on page number 42. कोस्टल एरियाज़, कोस्टल मीन होता है, कोस्टल एरियाज़ मीन होता है साइली इलाके. इन कोस्टल एरियाज़ द क्लाइमेट इज़ फेवरेबल एंड पीपल अडॉप्ट फिशिंग एज एन ऑक्यूपेशन. जो कोस्टल एरियाज़ हैं, साइली इलाके हैं, वहाँ की आबो हवा फेवरेबल होती है, अच्छी होती है, और वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं वो माहीगीरी का पेशा अपनाते हैं, यानी वो मछलियाँ पकड़ कर वहाँ जो है उनको बेचते हैं. ठीक है. उसके बाद है 7.2 चेंज ऑफ इन्वायरमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन होता है इंसानी सरगर्मियाँ. चेंज ऑफ इन्वायरमेंट माहौल में तब्दीली, इंसानी सरगर्मियों से माहौल में तब्दीली. नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फिजिकल फीचर्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल इन्वायरमेंट जो है कुदरती माहौल, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. इंक्लूड्स मीन होता है शामिल होना, उसमें शामिल है फिज़िकल फीचर्स, कुदरती खदोहाल जैसे कि आबो हवा, मिट्टी और कुदरती तौर पर पाए जाने वाली जड़ी बूटियाँ, वेजिटेशन उनको कहते हैं. दे हैव डीप इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ. और उनकी इन नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ये जो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, इनका इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरे इनके असरात होते हैं. ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ हाई रेट. ये इंसानी आबादी एक बड़े रेट से बहुत ज़्यादा जो है वो इंसानी आबादी बढ़ रही है. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मैन इज़ चेंजिंग नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर हिज कम्फर्ट. कम्फर्ट मीन होता है आराम. और दूसरी तरफ इंसान कुदरती माहौल को चेंज कर रहा है, अपने आराम के लिए वो कुदरती माहौल को तब्दील कर रहा है. टू मीट हिज नीड्स, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैन हैज़ डन हार्म टू नेचुरल इन्वायरमेंट. इंसान जो है वो कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है. इन द शेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन एंड पोल्यूशन. पोल्यूशन मीन होता है गंदगी, सॉइल इरोजन मिट्टी की तोड़ फोड़, और डिफॉरेस्टेशन जंगलात का कटाव, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स तामीर करना, डैम बनाना. तो ये किस शक्ल में इंसान जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को, कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है. वो डैम तामीर करके, जंगलात काट के, मिट्टी की तोड़ फोड़ के ज़रिए और गंदगी के ज़रिए हम इसको इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है. नंबर 1 है डैम्स. People build dams to conserve water in order to generate electricity and to cultivate their lands. कंज़र्व मीन होता है महफूज करना. ठीक है, एक जगह इकट्ठा कर लेना. तो लोग जो हैं वो पानी को इकट्ठा करने के लिए डैम बनाते हैं ताकि वो उस पानी से बिजली पैदा कर सकें. जनरेट मीन होता है निकालना, हासिल करना, बिजली पैदा कर सकें, हासिल कर सकें, और अपनी फसलों को कल्टीवेट कर सकें, यानी अपनी फसलों को पानी दे सकें, उनको जो है वो आपाशी कर सकें वहाँ पर. बट द रिजर्वेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स. इस तरह से पानी को स्टोर करने से दरियाओं के अंदर जो पानी की मिकदार है वो कम हो जाती है. द रिजल्ट इज़ दैट वाटर क्रिएचर्स आर ग्रेजुअली हेडिंग टूवर्ड्स एक्सटेंशन मीन होता है नापैद होना. तो इसके नतीजे में वाटर क्रिएचर, ज़मीन, ये पानी के अंदर की जो मखलूक है, पानी में रहने वाली मछलियाँ वगैरह, वो आहिस्ता आहिस्ता नापैद होना शुरू हो जाती है इसके नतीजे में. ठीक है, यानी डैम्स बनाने के नतीजे में क्या होता है कि पानी दरियाओं में कम हो जाता है, और जो दरियाओं में रहने वाले जानदार हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, वो नापैद होना शुरू हो जाते हैं. उनकी जो नस्ल है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है. नंबर बी है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलात को काटना, जंगलात का कटाव. ट्रीज़ आर द ब्यूटी ऑफ आवर अर्थ. ट्रीज़ जो हैं, दरख्त जो हैं, वो हमारी ज़मीन की खूबसूरती हैं. दे आर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन बट आल्सो कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन. ये ना सिर्फ हमारे लिए ऑक्सीजन का ज़रिया है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का ज़रिया, बल्कि ये हमारे माहौल को साफ़ रखते हैं. दे काज रेनफॉल विच कीप्स द सॉइल फर्टाइल. ये क्या है कि ये बारिश बरसाने का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीन है वो फर्टाइल हो जाती है, ज़रख़ेज़ हो जाती है. सो ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट एंड सॉइल फर्टिलिटी.
इस वजह से जो दरख्त हैं वो माहौल के लिए बहुत अहम है और ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए भी बहुत अहम है। द रिमूवल ऑफ ट्रीज़ फ्राम एनी पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ज़मीन के किसी भी हिस्से से दरख्तों का कटाव, ठीक है, दरख्तों को काट लेना, वो क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। When these trees are cut down, they cause serious damage to the land. जब इन दरख्तों को काट दिया जाता है तो क्या होता है कि जो ज़मीन है वहाँ की वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तबाह हो जाती है। ठीक है, ये देखें डायग्राम में दिखाया गया, डिफॉरेस्टेशन से ज़मीन जो है, ये जो मिट्टी है ऊपर वाली तह है, ये क्या होती है? ये डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है पोल्यूशन। पोल्यूशन मीन होता है गंदगी, आलूदगी। पोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लैंड, वाटर, एयर और अदर पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट डर्टी, अनसेफ और अनसूटेबल टू यूज़। पोल्यूशन मीन होता है कि ज़मीन, पानी, हवा और माहौल के दूसरे हिस्सों को क्या करना? डर्टी मीन होता है गंदा करना, अनसेफ और अनसूटेबल नामुनासिब करना, ठीक है, इस्तेमाल के काबिल ना रहना। ठीक है, पोल्यूशन जो है वो क्या है कि ज़मीन, पानी, मिट्टी और ज़मीन, इस माहौल के दूसरे हिस्सों को गंदा करना और उनको इस्तेमाल के काबिल ना छोड़ना, ये क्या है? जो है वो पोल्यूशन है। दिस कैन बी डन बाय मिक्सिंग हार्मफुल एलिमेंट्स इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये कैसे है कि मिक्सिंग, मिलाना, हार्मफुल एलिमेंट्स, ख़तरनाक अनासिर या नुकसानदेह अनासिर, कुदरती माहौल में नुकसानदेह अनासिर को मिलाकर पोल्यूशन जो है इस तरीके से होती है। पोल्यूशन अफेक्ट्स मोर देन 200 मिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड। यह आलूदगी जो है ये 200 मिलियन लोगों को पूरी दुनिया में जो है ये अफेक्ट कर चुकी है। मोर देन 200 मिलियंस, ठीक है, 200 मिलियन से ज़्यादा ऊपर के लोगों को ये जो है वो मुतासिर कर चुकी है।